हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गूगल की दो ऐसी कमियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से कई सारे वेब मास्टर्स का जीना हराम हो चुका है। और इन कमियों को ठीक करना गूगल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम में गूगल वेब मास्टर्स के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है। मैं पिछले 15 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने कई सारे ब्लॉग्स को प्रॉफिटेबल बनाया और मिलियंस ऑफ ट्रैफिक गूगल सर्च से जनरेट की। मेरे 15 साल की इस जर्नी में मैंने कई बार अपने आप को इतना हेल्पलेस पाया कि मेरी ही आंखों के सामने मेरी वेबसाइट के, मेरे ब्लॉग के विजिटर्स कम होते जा रहे हैं और देखते ही देखते वे जीरो पर आ जाते हैं, लेकिन रीजन बताने वाला कोई भी नहीं होता था। हर साल गूगल की एल्गोरिथम के कई सारे अपडेट्स आते हैं। इन अपडेट्स की वजह से कई सारी वेबसाइट्स की ट्रैफिक डाउन हो जाती है, कई सारी वेबसाइट्स तो सर्च से बिल्कुल गायब हो जाती हैं, वहीं कुछ वेबसाइट्स सर्च में अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिन ब्लॉग्स की ट्रैफिक बढ़ गई है वो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बॉर्न राइटर्स हैं, बहुत क्रिएटिव राइटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन ब्लॉग्स की ट्रैफिक घट गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में आपकी वेबसाइट की सर्च रैंकिंग कंटेंट के अलावा कई और चीजों पर भी निर्भर करती है। आज के टाइम का एसईओ पूरी तरीके से बदल गया है। आज अगर आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट्स में लेकर के आना है तो आपको उसकी बनाई गई सो कॉल्ड एसईओ गाइडलाइंस के दायरे में रहकर काम करना होगा। और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें आ जाती हैं जिन पर आपका बस ही नहीं चलता, फिर भी गूगल आपसे ही चाहता है कि आप इनको फिक्स करें, जबकि अगर गूगल चाहे तो उनको चुटकियों में फिक्स कर सकता है। ऐसी ही एक चीज है लिंक स्पैम, जिस पर वेबमास्टर्स का बस नहीं चलता, लेकिन गूगल को यह लगता है कि वेबमास्टर्स खुद अपने लिए स्पैम वेबसाइट से लिंक्स परचेज करते हैं। इसीलिए गूगल समय समय पर एक लिंक स्पैम अपडेट रोल आउट करता रहता है। पिछली बार गूगल ने ये लिंक स्पैम अपडेट दिसंबर 2022 में रोल आउट किया था। इस अपडेट में होता क्या है कि जिन वेबसाइट्स या ब्लॉग्स को स्पैम वेबसाइट से ज्यादा क्वांटिटी में लिंक्स मिल जाती हैं, उनको गूगल या तो सर्च रिजल्ट से गायब कर देता है या बहुत पीछे फेंक देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना एडवांस्ड होने के बावजूद भी गूगल ये क्यों नहीं समझ पाता कि कचड़े के ढेर से कचरा खरीद करके अपनी साफ सुथरी दुकान में कोई क्यों भरना चाहेगा। सो ऑब्वियसली इन स्पैम वेबसाइट से कोई भी वेबमास्टर जानबूझ करके लिंक नहीं लेता, बल्कि ये काम दूसरों के द्वारा किया जाता है जिससे अच्छे खासे चल रहे ब्लॉग्स को डाउन किया जा सके। उन दो कमियों में से पहली कमी मुझे गूगल की यही लगती है कि जब गूगल ये जानता है कि ये स्पैम वेबसाइट है और ये अच्छी वेबसाइट है, फिर उस स्पैम वेबसाइट की वजह से अच्छी वेबसाइट को गूगल सर्च से क्यों डाउन कर देता है। मेरे हिसाब से गूगल आज इतना स्मार्ट, इतना एडवांस तो है कि वो ये कर सकता है कि इन स्पैम वेबसाइट से आने वाली लिंक्स की वैल्यू को खत्म कर दिया जाए, जिससे इनका नेगेटिव इंपैक्ट अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर ना पड़े। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जो क्रिएटिव राइटर्स हैं, बॉर्न राइटर्स हैं, उनके कंटेंट को दुनिया देख पाएगी और दूसरों की गलती की सजा किसी इनोसेंट को नहीं मिलेगी। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि गूगल के डिसेबो टूल की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर वेबमास्टर्स इसका इस्तेमाल अननेचुरल स्पैम लिंक से बचने के लिए ही करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है। तो ये तो हुई मेरी पहली शिकायत। अब बात करते हैं गूगल की दूसरी ऐसी कमी के बारे में जिसकी वजह से लाखों वेबमास्टर्स दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मेरे 15 साल के ब्लॉगिंग करियर में कई बार ऐसे फेजेस आए जब मुझे सीधे तौर पर गूगल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि कई बार फोरम्स या बड़े बड़े एसईओ एक्सपर्ट्स की मदद लेने पर भी काम नहीं बनते। लेकिन दुख की बात यह है कि गूगल आज वेबमास्टर्स से संपर्क रखने का कोई मीडियम रखना ही नहीं चाहता। मुझे आज भी याद है कि मेरा एक ब्लॉग बिंग के सर्च इंडेक्स से हट गया था। मैंने फिर ये ढूंढा कि क्या डायरेक्टली बिंग के किसी इंजीनियर से कांटेक्ट किया जा सकता है। मुझे कांटेक्ट मिल गया, मैंने उनको ईमेल किया, मुझे रिवर्ट आया, उन्होंने मेरी वेबसाइट को ठीक से ओवरव्यू किया और फिर मुझे रीजन बताया कि आखिर क्यों मेरी वेबसाइट सर्च से हट गई थी। मैंने उसको फिक्स किया और वापस मेरी वेबसाइट सर्च इंडेक्स में आ गई। तो ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना गूगल ने इसको बना दिया है। गूगल ने वेबमास्टर्स के लिए एक वेबमास्टर सपोर्ट फोरम स्टार्ट किया, जिसमें कोई भी एरा आकर के उनके एक्सपर्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है और डायमंड एक्सपर्ट, गोल्ड एक्सपर्ट जैसे बेजेस को हासिल करके कुछ भी उटपटांग रिप्लाई करता है। लेकिन गूगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेबमास्टर्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ या नहीं। जिन वेबमास्टर्स के कंटेंट को, उनकी मेहनत को गूगल अपने सर्च इंडेक्स में दिखा करके इतना बड़ा सर्च इंजन बन गया है, उन वेबमास्टर्स के लिए गूगल को एक सपोर्ट चैनल तो ओपन करना ही चाहिए। इसमें आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।